हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीच टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न या इसे क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दशमलव भिन्न होती क्या है? दशमलव भिन्न जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपनी शांत दशमलव। एक होती है अपनी कौन सी? शांत दशमलव। और दूसरी अपनी होती है कौन सी? अशांत दशमलव। कौन सी होती है? अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये दो इसके प्रकार होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, शांत दशमलव। क्या स्टार्ट करेंगे? शांत दशमलव। शांत दशमलव। तो शांत दशमलव भिन्न होती क्या है? जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2। तो ये कितना आता है? 0.05। कितना आता है? 0.05। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/4। तो ये कितना आता है अपना? ये आता है 0.25। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये एग्ज़ाम्पल कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैसे लिखते जा रहा हूँ, और आप सोचेंगे कि ये शांत दशमलव ही क्यों है। तो क्या होता है कि जब किसी भिन्न के हर तो समझते होंगे ना, ये नीचे वाला भाग। जब किसी भिन्न के हर के गुणनखंड, जब किसी भिन्न के हर के गुणनखंड केवल 2 के रूप में टूटे, 2 के रूप में, या 2 गुणित 5 के रूप में टूटे, तो वह भिन्न कौन सी होगी? तो वह भिन्न होगी अपनी शांत दशमलव। ठीक है, जैसे कि मैं समझाता हूँ। ये है क्या, 1/2। तो इसका हर है, तो ये हर का गुणनखंड क्या हुआ? केवल 2। ठीक है, एक को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि एक जो है वह सबके साथ आता है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 2 है। यहाँ पे कितना है? 4। तो ये देखिए जो 4 है क्या में टूटेगा? 2 गुणित 2, यानी केवल यह 2 के रूप में टूट रहा है। देखिए 2 से अतिरिक्त नहीं टूट रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/20। तो यहाँ पे जो ये 20 है किस रूप में टूटेगा? देखिए 2 गुणित 2 गुणित 5। मतलब कि ये देखिए मैंने क्या लिखा था? 2 गुणित 5 के रूप में टूटे। तो ये देखिए 2 गुणित 5 के रूप में टूट रहा है। समझ रहे हैं ना? मतलब कि यहाँ पर
इन दो संख्याओं के अतिरिक्त, मतलब कि यहाँ पर इन दो संख्याओं के अतिरिक्त, यानी कि 2/5 के अतिरिक्त, 2/5 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या गुणनखंड में, और कोई भी संख्या गुणनखंड में ना हो। समझ रहे हैं? यानी कि 2/5 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/12, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा 1/12, तो इसका हर क्या है, ये है 12। तो 12 यहाँ पे कैसे टूटेगा, 4 × 3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 × 3। तो मैंने क्या कहा था, जो हर है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त, 2/5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए, कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये 1/12 अपनी कौन सी भिन्न होगी, ये होगी अपनी अशांत दशमलव। समझ रहे हैं? मतलब ये कौन सी हुई, अशांत दशमलव भिन्न। जैसे कि हमारा अगला एग्जाम्पल है 5/75। ठीक है, 5/75। तो आप अब बताइए कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर के जो गुणनखंड है वह केवल 2 और 5 में टूटने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे कट रहा है तो पहले काट लें फिर गुणनखंड निकालें। तो इसको कपहले अपन काटेंगे, ये कितना कटेगा, 5 × 5, ये कितना आएगा, 5 × 5 = 25, कट गया। तो ये अपना क्या आ गया, 1/15। ठीक है, 1/15 क्या होगा, 1/15। ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है तो अपन इसकी गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15। तो ये 3 आ रहा है, इसलिए कौन सी भिन्न होगी, अशांत दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न होगी, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न या फ्रैक्शन। चलिए तो हम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा अपना एग्जाम्पल 5/30। ये 5/30। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। इसे अपन क्या लिखेंगे, 5 से कटेगा, ये आएगा 1/6। ये देखिए अब ये नहीं कट रहा है तो अब देखेंगे अपन। तो ये 6 की जो गुणनखंड है वो काय में टूट रहे हैं, 2 × 3। देखिए मैंने क्या कहा था, 2/5 के अतिरिक्त और कोई भी संख्या गुणनखंड में ना हो। तो यहाँ पे कितना है, 3, इसलिए क्या होगा, अशांत दशमलव। कौन सी भिन्न होगी, ये अशांत दशमलव। ठीक है, होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो अपना नेक्स्ट प्रकार है अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, 1/3 और यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 और ये हो गया अपना कितना, 7/9। तो अब
ये क्या आएगा 1/3 क्या होता है 0.33333, ये डैश 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 करके चलता जाएगा, क्या होगा चलता जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देते हैं 0.3 और ऊपर लगा देते हैं हम क्या बार। ये कितना होगा, ये अपना कितना आएगा, ये अपना यहाँ पे आएगा 0.66666 डैश डैश डैश, और इसे भी अपन क्या लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। जो अंक रिपीट हो रहा हो, मतलब कि जो रिपीट हो रहा हो, यहाँ पर देखो 6666, उसके ऊपर बार लगता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये कितना आएगा 0.7, ये 777, ये डैश 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 करके होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर बार। तो इन एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अपना देखिए एक ये एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/90, तो ये 1/90 जो है ये देखिए चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव अपन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भागता रहता है दौड़ता रहता है, इसको शांति नहीं है। देखिए ये दौड़ता जा रहा है, दौड़ता ही दौड़ता जा रहा है, ठीक है। बट ये भी देखिए ये भी दौड़ता जा रहा है, लेकिन इन तीनों में और इसमें अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, नोट कीजिए। यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा था, क्या हो रहा था रिपीट, ये देखिए 66 ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट, पर यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 5, मतलब कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी। इसके बाद ये बढ़ता जाएगा पर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि रिपीट से मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.67, फिर 67 67 67 67, देखिए 67 67 67 67 67, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। या फिर कह सकते हैं 467 467 467, मतलब कि ये देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। तो अपन ऐसे में इनको क्या लिख सकते हैं 467, मतलब जो कंटिन्यू रिपीट होता जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों 5 के बाद 2 आ गया। अब आप ये कहेंगे सर 5 तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 5 आया और यहाँ पर 5 आया, पर मैंने क्या कहा कंटिन्यू रिपीट। कंटिन्यू रिपीट मतलब जैसे कि 0.5 0.5 0.5, मतलब 5 के बाद 5 5 के बाद 5 5 के बाद 5 5 के बाद 5 और 5 के बाद, जैसे यहाँ पे 467 के बाद 467 467 के बाद 467 और डेट 467, यहाँ पर 67 के बाद 67 67 के बाद 67, इसे कहते हैं कंटिन्यू रिपीट। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन इस प्रकार की भिन्न को आवर्त नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते, इस पर आवर्त नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अशांत दशमलव भिन्न जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आवर्ती, आवर्ती कौन सी, जिस पर आवर्त लगा सके। एक होती है अनावर्ती, जिस पर आवर्त नहीं लगा सकते। तो ये है अपनी अनावर्ती, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आवर्ती और अनावर्ती कौन सी होती हैं। तो अब हम अशांत दशमलव में कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हम करेंगे किस पर, आवर्ती पर, ठीक है। किस पर, आवर्ती पर, आवर्ती पर, मतलब कि जिस पर आवर्त लगाओ। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, ये जो शून्य है, तो आपको ये लिखना हो तो लिखिए, क्योंकि शून्य जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लिखना हो तो लिखो, शून्य है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लस लगाओ। और ये जो 5 है, दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं एज इट इज उतार दो। तो दशमलव के बाद कितना है अपने पास 5, और एक संख्या के ऊपर आवर्त लगा, इसलिए यहाँ पे 1 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना
5/9, ये अपना क्या है आंसर। जैसे कि अपना एक और एग्जांपल है, मैं आपको कहता हूँ कि 0.88 को दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, सॉरी 0.88 को आप भिन्न के रूप में लिखिए। तो आप इसे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, 0 ये जो यहाँ पर है एज इट इज़, फिर प्लस और फिर ये क्या है अपना 88। तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उनको एज इट इज़ उतारो। और दशमलव यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर दशमलव लगा है, एक ये और एक ये नहीं कहना कि 8 एक ही है, ये 2 संख्याओं के ऊपर दशमलव लगा है। तो यहाँ पर अपन कितने 9 आएंगे, 2 9। तो अपना आंसर कितना होगा 8/9 9। अब देखिए ये अभी आंसर नहीं है, कट रहा है, कितने से कट रहा है 11 से, ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 9 बार। तो आपका आंसर है 8/9। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। मैंने यहाँ पे लिखा 0.467 के ऊपर आवर्त। इसमें क्या करना है, अब देखिए 0 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने क्या कहा था, 0 लिखो, ये प्लस लिखो और ये एज इट इज़ 467 और कितनी संख्याओं के ऊपर दशमलव, यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर। तो यहाँ पे कितना आएगा 999। तो आपका आंसर क्या होगा, हो जाएगा, इसमें 0 जुड़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 467 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा अपना 999। ये अगर कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो ये होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 0.985। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ध्यान दो यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर, किस पर, केवल 8 और 5 के ऊपर आवर्त लगा है। तो पैटर्न वही है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। इसे कैसे बदलेंगे, ये 0 है तो 0 उतारा, दशमलव की जगह पे प्लस, और इसके बाद ये देखो मैंने क्या कहा था, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उनको एज इट इज़ उतार दो। तो मैंने 985 को जैसा था वैसा ही उतार दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जितनी संख्याओं पर आवर्त हो, तो यहाँ पर कितनी संख्याओं पर आवर्त है, 2 संख्याओं पर आवर्त, 8 और 5 पर। तो इनकी जगह पे क्या आएगा 9 9। तो यहाँ पे अपन क्या उतारेंगे 9 और 9। ठीक है, जितनी संख्याओं पर आवर्त है उसकी यहाँ पे अपन ने 9 उतार दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास ये बचा 9, तो इस पर आवर्त नहीं है, चूँकि इस पर आवर्त नहीं है तो इसकी जगह पर क्या आएगा 0। तो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 2 संख्याओं पर आवर्त है तो आपको 2 9 उतारना है, मतलब कि 99 उतारना। और यहाँ पर 9 पर आवर्त नहीं है तो अपने को क्या करना है, एक 0 उतारना है। और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो तो एज इट इज़ उतारनी है। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करना है, ये देखो ये जो है 9, इस 9 पर आवर्त नहीं है तो इसे यहाँ से माइनस कर दो, यानी कि घटा दो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर 2 संख्याओं पर आवर्त था तो अपन ने 99 लिखा, इस पर आवर्त नहीं था तो अपन ने 0 लिखा, और इस पर आवर्त ना होने के कारण इसको अपन ने घटा दिया। ठीक है, तो अब अपना आंसर क्या होगा, इसमें से इसको घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 7 और ये आएगा अपना कितना 6 और ये आएगा अपना कितना 990। तो ये देखिए कट रहा है तो इसे आप काट दीजिए। तो इसको मैं काटता हूँ, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये अपना बचा कितना 8 और ये अपना कितना बचा फिर 8 और यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, ये आएगा 4 फिर ये 9 और ये 5। तो आपका आंसर है 488/995। इसी में एक और क्वेश्चन है, मैंने लिखा 0.87 के ऊपर आवर्त। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यह जानते होंगे कि जो पॉइंट है उसके पहले 0 रहता है।
तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हैं। अब इसे 0 को उतारना है तो उतारो, नहीं उतारना है तो नहीं उतारो, ठीक है, क्योंकि इस पर ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ क्या कहा था, यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपसे कि पॉइंट के पहले जितनी भी संख्या है एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8, 7 मतलब दशमलव के पहले जितनी भी संख्या है उनको वैसा ही उतार दो, तो अपन ने उतार दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि जो ये 7 के ऊपर आवर्त है, मतलब कि एक संख्या के ऊपर आवर्त है, तो अपना यहाँ पर 1 9 आएगा, ठीक है। और जिस संख्या के ऊपर आवर्त नहीं है उसकी जगह पर क्या आएगा, अपना 0 आएगा। यहाँ पर अपना 8 पर आवर्त नहीं है तो इस 8 को यहाँ पर अपन घटा देंगे। तो ये अपना कितना बच रहा है, ये आएगा 79/90। होप आप लोग को यह क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो हम एक और सवाल देखते हैं यहाँ पर। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.087 के ऊपर बाहर। तो अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर धन लगाना, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 0.87। तो आप लोग को यह, चलिए मैं बता देता हूँ, फिर भी यह एज इट इज़ उतार दीजिए। कैसा उतार दिया, 0.87। अब चूँकि यहाँ पर 7 के ऊपर क्या लगा है, आवर्त, तो यहाँ पर उतारेंगे क्या, 9, ठीक है। क्या उतारा अपन ने, 9। और अब इसके अतिरिक्त यहाँ 8 और 0 दो संख्याएं हैं, 0 को भी गिनना, इसे भी अपन 1 बोलेंगे और इसे भी अपन कितना बोलेंगे, 1। तो इन दोनों के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, किसके ऊपर, 0 और 8 के ऊपर आवर्त नहीं लगा है, तो अपन इनकी जगह पे 2 0 उतारेंगे। क्या 7 पर आवर्त है तो एक 9 उतारा, फिर जिन पर आवर्त नहीं है उनकी जगह पर 2 0 उतार दिए। अब जिन पर आवर्त नहीं है 0 और 8 पर अपन उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप तो ये जानते होंगे कि मतलब दाहिनी तरफ जो 0 रहता है उसका महत्व नहीं रहता है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से अलग कर सकते हैं, इसे केवल 87 लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0 और 7, तो 0 7 का मतलब क्या होता है 7, 0 और 8 का मतलब क्या होता है 8, 0 और 9 का मतलब क्या होता है 9। बीच में दशमलव नहीं लगा है कहीं पे, ध्यान से, ठीक है। उसी प्रकार 0 और 87 का मतलब क्या होगा 87, ठीक है। तो अब इसमें से ये क्या है, तो इसको अपन लिखेंगे 87, इसको 0 को कोई अर्थ नहीं, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया इसका होता है 8, ठीक है। 0 8 का मतलब 8, तो ये 8 लिखा, ये यहाँ पर लिखा 900। बस अब क्या करना है, ये 87 में से 8 घटाओ तो ये कितना बचेगा, 79 ये आ गया अपना कितना 900। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है अपना 8 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पर आवर्त, ठीक है, 8.3 पर आवर्त। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको अभी बताया था, इस 8 को यहीं पर लिखिए, ठीक है। इसकी जगह पे धन लिखिए, ये जो है यहाँ पर 8 आएगा, इसकी यहाँ पे प्लस आएगा, और फिर जिस संख्या के ऊपर क्या है आवर्त, ठीक है, मतलब कि इसको दशमलव के पहले की संख्या को एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है। अब जिस संख्या के ऊपर आवर्त उसके यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 1/3। तो चूँकि यह कौन सी भिन्न है, मैंने आपको पढ़ाया था, यह कौन सी भिन्न है, यह है अपनी कौन सी, उचित भिन्न। जिसको यह याद नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो ये चूँकि उचित भिन्न है इसलिए आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/3। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.13 के ऊपर आवर्त, ठीक है। तो अब अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला ये लिखा अपन ने 8 दशमलव की जगह प्लस। तो अब क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उनको एज इट इज़ उतार दो। तो मैंने 13 को एज इट इज़ उतार दिया, मतलब जैसा है वैसे का वैसा। अब देखो 3 के ऊपर आवर्त लगा है
तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब 1 के ऊपर आवर्त नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक 0 लिख दिया, और 1 के ऊपर आवर्त नहीं है इसलिए मैंने 1 को घटा दिया। तो ये अपना कितना हो गया 8 + 12 अपॉन में 90, ठीक है, हो गया। इसे काट देंगे क्योंकि यह कट रहा है, तो ये आएगा 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 शून्यम शून्य, अभी भी कट रहा है, तो ये कितना आएगा 2, और ये आएगा अपना 15। तो आपका आंसर है 8 + 2/50, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 2/50, ठीक है। होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा कि अशांत विषमलव क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आवर्ती भिन्नों को जोड़ना। कौन सी भिन्नों को? आवर्ती भिन्नों को जोड़ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 0.63 के ऊपर आवर्त प्लस 0.37 के ऊपर आवर्त को हल करो। तो आपको इसे कैसे हेल्प करना है, ध्यान रखिए। जब आपका धन हो या ऋण हो तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये लिखिए 0.63 और इसको 3 बार लिख लीजिए, 3 या 4 बार, ठीक है। मतलब जिस पर आवर्त लिखा है उसको 3 या 4 बार लिखना है। मैं इसको 3 बार लिखूँगा। ये मैंने लिखा 63, ये मैंने लिखा 63। मतलब अपना 6 और 3 पर आवर्त लगा है, तो जिस पर आवर्त लगा है उसको लगभग 3 या 4 बार लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 बार लिखा, 1 2 3। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा 37 को भी कितनी बार लिखा, 3 बार, दोनों को समान, ठीक है। तो अब चिन्ह काय का है, धन का, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये कितना आएगा 3 और 7 10, यहाँ पे आएगा 0, हासिल आई 1, 6 3 9 और 1 10, कितना हो 6 3 9 1 10, 0, हासिल आई 1, ठीक है। ये कितना होगा 7 4 11 1, ये कितना हुआ यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1। अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 11 1, ये आएगा कितना 10, और ये आएगा अपना कितना 1। तो अब जो यहाँ पर आपको देखिए कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, मतलब कि कंटिन्यू बार बार आ रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 0 1 0 1, ये कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रिपीट होने के कारण आपका आंसर क्या होगा 1 पॉइंट। इन दो पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद वैसे भी 0 का महत्व नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.10, तो इसका मतलब क्या होगा 0.1, समझ रहे हैं। या फिर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा 0.10, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा 10.40, तो इसका मतलब क्या होता है 10.4, ठीक है। तो इन दोनों को अपन छोड़ दो, तो इन दो ये, तो आपका क्या रिपीट हो रहा है 0.1, तो आपका आंसर क्या होगा पॉइंट, और जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो आवर्त, तो आपका आंसर होगा 1.01 के ऊपर आवर्त, ठीक है।